हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह हमें हमारे जीवन में मिलने वाले दुख, दर्द और तकलीफ़ें हमें कर्म बंधनों से मुक्त करते हैं और किस प्रकार हमें जीवन में मिलने वाले दुख हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। दोस्तों, ये दुख और दर्द जो हम अपनी आत्मा पर सहते हैं, ये हमारी आत्मा को धो देते हैं। हमारा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आत्मा का रीबर्थ होता है। दोस्तों, जो लोग अपने दुख और दर्द को जीते हैं और साथ ही साथ अच्छे कर्म भी करते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, बस अपने मन में सब्र रखते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और ईश्वर पर, यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं कि आपने जो काम दिया है वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बाकी आप जानो। तो इस तरह से सरेंडर कर देते हैं। तो सच मानिए दोस्तों, एक तो आप अपने इस लाइफ के और पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज करते हैं और दूसरा हमें जीने से दूसरा हमें अपने जीवन से और लोगों से एक लेसन मिलता है। और दोस्तों, याद रखिए, हम मुसीबतों में, दुख दर्द में ही ईश्वर के नज़दीक होते हैं और पूरी आत्मा से उन्हें पुकारते हैं। सुख में तो हम बस भक्ति भक्ति करते हैं, ईश्वर की बस सेवा करते हैं और सुखी अनुभव करते हैं खुद को। इसमें ईश्वर नहीं है। लेकिन जब आपके भगवान आपका टेस्ट लेते हैं, दुख में, परेशानी में जब आप आते हैं, तब आप भगवान की भक्ति से कहीं ज़्यादा आप उन्हें अपनी आत्मा से उन्हें पुकारते हैं और भगवान यही चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी आत्मा से पुकारें और उनका ध्यान करें। ध्यान में उनसे बातें करें, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बात करता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके दुख भी दूर हो रहे हैं और धीरे धीरे एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ जो पहले इतना दुख था वो सब एक भ्रम, एक इल्यूजन लगने लगता है। जो सच लगता है वो है हमारी आत्मा की हिम्मत, हमारे अनुभव और ईश्वर के साथ होने की खुशी। इतना कुछ दे के जाते हैं ये हमारे दुख, तकलीफ़ें। दोस्तों, जीवन में दुख आते हैं हमें ईश्वर से मिलाने के लिए। मैंने अपने आध्यात्म में ये अनुभव किया है दोस्तों। यूनिवर्स मुझसे कहते हैं कि जो लोग मन से, अपने मन में नम्र हैं, गरीब हैं, रोगी हैं, दर्द में हैं, या किसी ने धोखा देके उन्हें लूटा है या किसी प्रकार का छल किया है उनसे, किसी अत्याचारी के हाथों सताए गए हैं, फिर भी वो मेरा नाम लेते हैं, मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ।
क्योंकि ये ही मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं। ये न्याय के अधिकारी हैं। इन्हें न्याय मिलेगा, मेरे द्वारा प्रेम मिलेगा और स्वर्ग का द्वार इनके लिए खोला जाएगा। क्योंकि इन्होंने टेस्ट दिया है। दोस्तों, परीक्षा तो हर कोई देता है, लेकिन जो ना टूटे वो ही पास होता है जीवन की परीक्षा में। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा, रेलवे स्टेशन पर या रोड के किनारे फुटपाथ पर एक इंसान जिसके पैर नहीं हैं, या एक कुष्ठ रोगी, या जिसके पैर बचपन से विकसित ही नहीं हुए, वो एक इंसान ज़मीन पर घिस घिस कर चलता है और अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देता है, पर कभी आत्महत्या करके अपना जीवन खुद खत्म नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कर्मा क्या है। यदि यह जीवन उसे मिला है तो ईश्वर की यही इच्छा होगी, और उसको शायद पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा उसका, जिसके कारण उसे लाइफ के लेसन लेने बाकी हैं। ये उसकी जो आत्मा है, उसको ये इस बात की समझ है। कहीं ना कहीं उसको जीवन और कर्मा की नॉलेज है। इतनी ईमानदारी और सच्चाई से इस बात को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, स्वीकार करना एक बड़ी बात है। हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि हम हर तरह से सुखी होके भी एक किसी बात पर कोई बड़ा अनर्थकारी कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, मीराबाई जी, गुरु नानक साहब, रहीमदास जी और भी भगवान हैं, पवित्र आत्माएं हैं, जिनके जीवन के बारे में हाँ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी पवित्र आत्माएं, हमारे भगवान ने भी बहुत सारे दुख, दर्द और तकलीफ़ें अपने ऊपर सहे हैं। सारा जीवन गरीब रहकर, लोगों का अपमान सहकर और सुख के अभाव में जीवन बिताया है। फिर भी अपने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा की, सबकी मदद की, समाज में गलत धारणाओं को मिटाया। अपने लिए नहीं बोले, अपने लिए वो कभी नहीं बोले, किसी का विरोध नहीं किया जब उनके साथ कभी दुर्व्यवहार होता था। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होते देखा तो समाज में दुष्ट लोगों से लड़े और अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज में और देश में हर एक ने एक बड़ा बदलाव किया, जिससे हम
जिससे हम जैसी आत्माओं को समाज की कुरीतियों और गलत धारणाओं से, अंधकार से मुक्ति मिली। हमें ज्ञान मिला, रोशनी मिली, मन की शांति मिली। पर दोस्तों, हम तो दुख और तकलीफ़ों से तंग होकर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दोस्तों, हर दर्द को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करके उसे यूनिवर्स में रिलीज़ कर दें। हम क्यों सुख की नींद सोते रहना चाहते हैं? दोस्तों, दुख हमारी अवेकनिंग के लिए आता है। हमें कुछ लेसन जो सीखने बाकी रह जाते हैं वो सिखाने आता है। यूनिवर्स पर, अपने भगवान पर सौंप दें और स्वीकार करें, जब दुख का समय पूरा होगा वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा हमेशा के लिए आपके पास। दोस्तों, आप लोग अपने मन से ये विचार बिल्कुल निकाल दें कि हर दुख, हर दर्द, हर मुसीबत का कारण ये है कि ज़रूर आपने कोई पाप कर्म किया होगा। हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हाँ, यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमारा कर्मा हमें रिटर्न बैक होके मिलता है, कई गुना बढ़कर मिलता है। उसके लिए हमें दुख भोगना ही होता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। समय और भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि यदि आप हमेशा लोगों का भला करते हैं, सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी आपको दुख क्यों मिलता है? तो फिर हमारे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? दोस्तों, अब यहाँ आपसे मैं एक प्रश्न आपके इस प्रश्न का जवाब में मैं आपसे एक प्रश्न करूँगी कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों जीसस क्राइस्ट ने इतने दुख सहे अपने ऊपर? क्यों माता पार्वती ने महलों में जन्म लेने के बाद भी अपना सारा जीवन कठिन तपस्या और साधना में बिताया? क्यों साईं बाबा हर दुखी इंसान की मदद करते थे और खुद कठिन जीवन जीते थे, सबकी झोलियां भरते थे और खुद भिक्षा मांगकर खाते थे, और उसमें से भी वो भूखे और गरीब को और जानवरों को बांट देते थे? दोस्तों, मीराबाई जी महलों में जन्मी, लेकिन उन्होंने आराम की जिंदगी छोड़कर कठिन जीवन को चुना, जिसमें उन्हें दुख, पीड़ा और अपमान मिलता था। इन सारी बातों को आप सोचिए और समझिए। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। दोस्तों, सीधी सी स्पष्ट बात है, सुख में
ईश्वर को, आध्यात्म को नहीं पाया जा सकता है। सोना बनकर तपना पड़ता है। अमीर हो या गरीब, ईश्वर को पाने के लिए सुख छोड़कर तपस्या करनी पड़ती है, तब ईश्वर मिलते हैं। जो धन्य और महान आत्माएं होती हैं, वो खुद खुशी से दुख और तकलीफ़ों को मांग लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी तपस्या पूरी हो और वे परमात्मा में मिल जाएं। ये हम नहीं समझ पाते हैं और हम दुख दर्द को श्राप या कोई पाप समझकर पाप का फल समझकर भोगते हैं और इस कारण ये परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमें रुक जाना है, सामना करना है। दोस्तों, अंधकार कहता है डरो मत, मुझसे होकर ही तुम्हें तुम्हारे ईश्वर मिलेंगे। ज्ञान की रोशनी होने पर इस अंधकार में तुम सब कुछ साफ साफ देख पाओगे और फिर तुम्हारा सारा दुख और भय एक तुम्हारा भ्रम बन जाएगा। तुम्हारे मन का एक इल्यूजन मात्र ही रह जाएगा और कुछ नहीं। अपने दर्द को, तकलीफ़ों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो भी ईश्वर की तरह, ईश्वर की तरफ से ही हमें मिले हैं। ये दुख तकलीफ़ें हमें ईश्वर की तरफ से ही मिलते हैं। आप अपनी इस कठिन जीवन को ईश्वर के लिए तपस्या मानकर आगे बढ़िए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना महल, अपना घर क्यों छोड़ा? आपको पता है? दोस्तों, मुझे लगता है क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध की आत्मा को जागृति थी पहले से कि ईश्वर को पाना है तो सुख छोड़ना होगा, जीवन को कठिन तपस्या बनाना होगा, जीवन निर्वाह की तकलीफ़ों को महसूस करना होगा और वो तकलीफ़ें, वो दुख, वो दर्द कैसे महसूस होगा? क्या राजकुमार बनकर महलों में? नहीं। भौतिक संसार की जो पीड़ा होती है, एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की, एक ग्रस्त इंसान की, तो उन्होंने पीड़ा होती है, उस पीड़ा को, भूख को, शारीरिक कष्ट को, लोगों के तिरस्कार को सहकर तपस्या होती है। उन्होंने हमें एक आदर्श जीवन जीना सिखाया, आध्यात्म को एक प्रकाश और एक नई दिशा की ओर ले आए। दोस्तों, उन्हें अपना महल, अपना परिवार छोड़ना चाहिए था या नहीं, ये कोई अलग विषय नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वो एक भगवान थे, दिव्य आत्मा थे। उन्हें संसार में नहीं, आध्यात्म में, साधना में, तपस्या में ही अपना जीवन बिताना था। दोस्तों, इसी प्रकार
गुरु नानक देव जी, गुरु नानक जी का भी ऐसा ही स्वभाव था शुरू से ही कि उनका मन गरीबों और दुखी लोगों में ही लगता था। दोस्तों, सभी दिव्य आत्माओं ने सुख आराम को छोड़ा, अपने जीवन को तपस्या बना लिया और परमात्मा में मिल गए और स्वयं भगवान हो गए। हमारे लिए ये कितनी सुंदर बात है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, माँ काली के सच्चे भक्त राम कृष्ण परमहंस, इन्हें हम जानते हैं, आपने सुना भी होगा और इनके बारे में पढ़ा भी होगा। वे अपने बचपन से ही माँ काली की पूजा और उनके ध्यान में लीन रहते थे। माँ काली को ही अपनी माँ मानते थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें गले का कैंसर हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए आगे आगे आकर बोले, पर उन्होंने इनकार कर दिया इलाज कराने से। लोग उन्हें कहते थे कि आप हमारे साथ चलिए और हम अपना इलाज कराइए, लेकिन वे मना कर देते थे। वे कहते थे कि ये तो मैंने खुद मांगा है माँ से। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि ये हम दिव्य आत्माओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे नहीं करिएगा कि आपको अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, ना दिखाएं। प्लीज़ जाके अपना कुछ भी आपको तकलीफ़ है, परेशानी होती है, लगता है आपको, तो आप ज़रूर अपना इलाज करवाइए। तो हम यहाँ पे माँ काली के सच्चे भक्त राम कृष्ण परमहंस जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोचिए, जिस भक्त के हाथ से माँ काली खाना खाने साक्षात आती थी, दर्शन देती थी, उस माँ काली के से विनती करके क्या रामकृष्ण परमहंस जी खुद को कैंसर से मुक्त नहीं करवा सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो शरीर से बढ़कर माँ काली के चरणों में स्थान पाना चाहते थे। शारीरिक जीवन के बाद माँ काली के साथ रहना चाहते थे। दोस्तों, माँ का ध्यान करते हुए रामकृष्ण परमहंस जी ने गले के कैंसर से दुख उठाते हुए अपना शरीर छोड़ दिया और आज हम सब उनकी माँ काली के लिए प्रेम, भक्ति और ध्यान को जानते हैं। दोस्तों, यदि आप रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके ज़्यादा जान सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के देव शिव जी, महादेव, शिव भी किसी महल में नहीं रहे और ना ही उनके तन पर कीमती गहने और कपड़े दिखे। कोई देवी देवता महल में नहीं रहते, ना ही उन्होंने अपना जीवन आराम में और सुख में बिताया। उनका जीवन कठिन तपस्या और साधना ही रहा। और दोस्तों,
यही कारण है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, उनके जीवन में भी दुख, दर्द, रोग, मुसीबतें आती ही हैं, क्योंकि इस यात्रा पर चलना हमारी आत्मा का ही चुनाव होता है। दोस्तों, सोना बनने के लिए तो आग से गुजरना ही पड़ता है। अपने परमात्मा में, अपने भगवान में अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। यहाँ आत्मा का नया जन्म होता है, जिसे हम सोल रीबर्थ कहते हैं। एक जागृत आत्मा ही सच्ची आत्मा होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपने कर्म से, अपनी बोली से और अपने विचारों से हमेशा अच्छा ही करते हैं, और फिर भी यदि आपको बदले में दुख, रोग, धोखा, अपमान और तकलीफ़ें मिलती हैं, तो अपने भगवान को याद रखिए, उस पर विश्वास रखिए, स्वयं अपने प्रति, अपनी आत्मा से प्रेम करिए और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर ही चलते रहिए। ये हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। यूनिवर्स और डिवाइन हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं और हमें जीवन में कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। हमें ये दुख, दर्द और तकलीफ़ें दी जाती हैं ताकि हम औरों के दर्द को समझ सकें, इस काबिल बन सकें कि हम मेडिटेशन और इनर वर्क करें, स्वयं पर कार्य करें, अपनी सोल ग्रोथ करें और भविष्य में हम इस काबिल बन सकें कि औरों को हम हील कर सकें, उनका दुख, दर्द समझ सकें और उनके दुख और दर्द को दूर कर सकें। हम धरती पर सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी आते हैं। जो अंधेरों में जी रहे हैं, जिन्हें कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, उनके जीवन में प्रकाश बनना भी हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, मेरी प्यारी सोल फैमिली, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मजबूती के साथ अपनी आत्मा में आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे कभी नहीं, टूटेंगे नहीं और सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए काम करेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। Thank you so much, my soul family. Many blessings, love and light to you all. Thank you, universe, divine. दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।